भाव है, श्रद्धा है, आत्मा का प्रेम है। ऐसा लगता है जब उनकी चर्चा चलती है, उनकी लीलाओं को बखान करते हैं कि साक्षात भगवान यहाँ विराजमान हो गए हैं, और वास्तव में विराजमान तो है ही। लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं एक स्वरूप में, और भागवत पुराण में संपूर्ण तेज समाया हुआ है। महाराज वो साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप और तेजों में कही गई। यहाँ उद्धव जी महाराज ने देखा कि गोपियों को हम गुरु बन करके आए थे समझाने के लिए, लेकिन यहाँ तो हम कुछ और ही पा रहे हैं भैया। क्या पा रहे हैं कि गोपियों के गुरु बन करके आए थे, लेकिन गुरु की बने हमें उल्टा शिष्य बनना पड़ रहा है। कैसे बनना पड़ रहा है कि उद्धव जी को अपने ज्ञान का बहुत बड़ा अहंकार था। क्या था? अहंकार, कि मैं ज्ञान बल के उसको समझा करके और ब्रज गोपियों की जो विरह में व्याकुल रहती हैं उन गोपियों को समझा दूंगा। लेकिन यहाँ उल्टा प्रभाव पड़ा। उल्टा प्रभाव क्या पड़ा कि जैसे ही वृंदावन धाम की तरफ पहुंचे हैं ना, तो उस समय पर यहाँ पर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की महाराज इस प्रकार से वर्णन है कि कृष्ण भगवान की भक्ति में विरह में व्याकुल होकर के ब्रज गोपियां एक ही शब्द कहती थी, एक ही शब्द कहती थी कि हम तो बैरागी हो गई हैं भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति में। है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, और किसी में कोई सार नहीं है। उद्धव जी महाराज कहने लगे, अहो यूयम स्म पूर्णार्था, अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासा मित्यार्पितम मनः। उद्धव जी ने कहा कि हमने जान लिया ब्रज गोपियों के अंदर पूर्ण ज्ञान भरा हुआ है। अहो यूयम स्म पूर्णार्था, पूर्ण ज्ञान भरा हुआ है, अधूरी नहीं है। भवत्यो लोक पूजित, भगवान वासुदेव की भक्ति इनके रग रग में और रोम रोम में समाई हुई है। जान लिया भगवान विष्णु वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में, और समझ लिया। उद्धव जी ने हाथ जोड़ करके वहां से आए तो गुरु बनने के लिए थे, लेकिन गुरु की जगह और उल्टे शिष्य बन के जाना पड़ रहा है। हाथ जोड़ रहे हैं कि हे देवियों, हे गोपियों, आपकी भक्ति बड़ी अपार है। धन्य है वासुदेव श्री कृष्ण के लिए, धन्य है आपकी भक्ति के लिए। हे देवियों, आप साक्षात साधारण गोपी नहीं है, स्वयं वेद की ऋचाएं हैं, वेद की ऋचाएं हैं। तो वास्तव में गोपी कोई साधारण गोपी थोड़ी है, वेद की ऋचाएं हैं। ये उद्धव लीला को करते हुए भगवान की आगे कथा प्रसंग बढ़ता है। भगवान ने और कौन कौन सी लीलाओं को किया है प्रभु ने। भगवान की लीला की और महिमा का कोई पार नहीं पाया। माता सरस्वती ने भी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण सर्वांतर्यामी मेरे प्रभु क्या कह रहे हैं प्रभु? हमने कह दिया आपको, हम कथा पूर्ण होने से पहले दे देंगे इस समय। ये करना देते हैं तुम्हारे नहीं लागे आज करवा दिए। हाँ ब्याह आज एक तो करवा, एक तो कराना पड़ेगा। आगे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज अथ विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन सर्वदर्शन शैलेन्द्रिया काम तृप्ताया प्रियवीक्षण गृहम जयौ
स्पर्शकरहि राज्यम कामोपायो पवृंहतम। अथ विज्ञान। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज ने उद्धव लीला को करने के बाद एक दिन किसने बुलाया? जो कुब्जा नाम की कुबड़ी दासी मिली थी ना, कुबड़ी दासी, उस दासी ने जब चंदन भगवान कृष्ण के मस्तक पर लगाया तो सुंदरी का रूप बना दिया था भगवान ने। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, सुंदरी का रूप बनाया। तो क्या कहा कि हे वासुदेव श्री कृष्ण, आपने मेरे चंदन के बदले में सुंदर दिव्य रूप स्वरूप दे दिया, तो आप कृपा करके अब आप एक काम करो, मेरे घर पर कब पधारोगे? कुब्जा ने भक्ति पूर्वक एक बार वासुदेव श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी वहां पहुंचे। वहां जाकर के भगवान वासुदेव कृष्ण दोनों भैयाओं को कुब्जा ने स्वागत और सम्मान अपने घर पर किया है। अपने महलों के अंदर ले गई, नाना प्रकार से स्नान करायो, वस्त्र आभूषण पहनाए। जय हो अरे जाओ मत भाई, कहाँ जा रहे हो? ध्यान दो, फिर ढोलक पे बैठ जाओ। जा रहे हैं और क्या? में कुब्जा केसर कस्तूरी द्वारा यही है कि व्यक्ति अरे ले या आ गए हैं कुब्जा के घर में। कुब्जा ने पलंग पर लिटाए करके भगवान कृष्ण बलराम को और केसर कस्तूरी द्वारा चंदन घिसा और चंदन का लेपन किया, प्रभु के शरीर पर मर्दन किया, लेपन किया। भगवान वासुदेव कृष्ण और बलदेव चंदन की खुशबू को, शीतल मंद सुगंध देख करके हवा को बड़े प्रसन्न हुए। अपार भक्ति को देख करके कुब्जा नाम की दासी को क्या आशीर्वाद प्रदान किया है। कुब्जा नाम की दासी को आशीर्वाद दिया और उन्होंने बार बार कहा कि प्रभु मुझे युग युग में आपकी सेवा मिलती रहे, आपके शरीर अंग प्रत्यंग की मैं सेवा करूं और मेरी उस सेवा भक्ति के द्वारा मेरी प्रभु मुक्ति हो जानी चाहिए। यह भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी भगवान की ऐसी भक्ति को देख करके भगवान वासुदेव ने उन्हें श्रेष्ठ आशीर्वाद दिए हुए। आगे चल के महाराज भगवान वासुदेव के और लीलाओं को किया। क्या लीला की? अस्ति प्राप्ति कंसस्य महेश्यौ भरतर्षभ व्रते भर्तर दुःखार्थे इयति स्मो पितुर्गृहान् पितरं मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते। अब ये राजा कंस की दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति दोनों रानी ये जरासंध नाम के जो राजा थे, इन जरासंध की बेटी थी अस्ति और प्राप्ति। ये अस्ति तो नीचे पहुंचा वाले बैठिए था, बैठे तो पहुंचा तो सही ना, पहुंच जाओ, अपने आप पहुंच जाएंगे। भैया देवी जो कन्याएं हैं ना कलश वाली, खैर मत करो, तुम्हारे पास में कोई आ रहे हैं कुछ देने के लिए, अपने आप में बता देना, हल्ला मत करना, चुपचाप लेते रहना कि ये है और ये है, एक दूसरे को बताते रहना। मगध देश का राजा जरासंध महाराज आ गया है, क्योंकि अस्ति और प्राप्ति दोनों जो है कंस राजा की रानी थी। वो रानियों ने जाकर के मगध देश के राजा जरासंध को बता दिया कि इस प्रकार से राजा कंस को नंद के लाला वासुदेव श्री कृष्ण और बलराम ने मारा है। इस प्रकार की बात विचार की सुनकर के बात को, और जरासंध मगध देश का राजा 23 अक्षौणी सेना को लेकर के 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करी। 21 अक्षौणी सेना, तो ये माइक की सेटिंग ऐसी बनती है, बार बार हो जाती है। 23 अक्षौणी सेना
21,870 जिसमें रथ हों, 21,870 जिसमें गजपति हों, और 65,610 जिसमें अष्टपति हों। इसके बाद में 10,01,450 जिसमें पैदल हों। कितना है? एक अक्षौणी सेना का प्रमाण। ऐसे 23 अक्षौणी सेना को लेकर के मगध देश का राजा जरासंध ने मथुरा जी को 17 बार चढ़ाई की है। जब 17 बार चढ़ाई की, प्रत्येक बार जरासंध को भगवान श्री कृष्ण ने परास्त कर दिया है, परास्त कर दिया। अब यहां पर भगवान कृष्ण बलदेव बैठे हुए विचार कर रहे मथुरा जी में कि भैया बलदाऊ भैया, यादवों के प्रति कोई महान संकट आ गया है। परस्पर में बात कर रहे थे। भगवान बलराम जी ने कृष्ण भगवान से कहा कि यादवों के प्रति कोई महान संकट है। भगवान वासुदेव कृष्ण कहने लगे चिंता मत करो, उस व्यवस्था को अभी करते हैं। आकाश से उतरते हुए 2 रथ आए हैं, अस्त्र शस्त्र युद्ध की सामग्रियां मौजूद हैं। एक कृष्ण भगवान के पास में और दूसरा रथ है बलराम जी के पास। दोनों के लिए 2 रथ आए। इधर विचार कर रहे थे। भगवान प्रभु की कृपा से जब कहा कि 17 बार जब चढ़ाई की, तो दोनों भाइयों ने कृष्ण बलराम ने मिलकर के और मगध देश के राजा जरासंध को 17 बार परास्त करके भगा दिया था। जब जरासंध को भगा दिया तो 18वीं बार नारद जी के संकेत पर एक कालियावन नाम का मलेच्छ राजा आ गया। वो आ रहा था। भगवान कृष्ण बलदेव दोनों भैया आपस में विचार कर रहे कि यादवों के प्रति महान संकट आ गया। महान संकट को सुनकर के भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा जी की सहायता लेकर के 1200 योजन चौड़ी और 1400 योजन लंबी एक श्रेष्ठ द्वारकापुरी, समुद्र के अंदर एक श्रेष्ठ द्वारकापुरी को बना करके तैयार कर दिया है। और सोए हुए समस्त मथुरा वासियों को महाराज योग माया का सहारा लेकर के भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी भगवान ने कहां पर पहुंचा दियो? द्वारकापुरी में पहुंचा दियो है। द्वारकापुरी में पहुंचा दिया और दोनों भैयाओं के सामने 2 रथ आ गए हैं। उन रथों में विराजमान है कृष्ण बलदेव युद्ध के लिए। कालियावन नाम का यवन राक्षस आया 3 करोड़ मलेच्छों की सेना को लेके, मलेच्छ सेना को लेके आया है। बलराम भैया से कहा कि बलदेव भैया आप एक काम करो। बोले कहा? बोले आप तो जो है द्वारका वासियों की रक्षा करो, मोर्चे पे खड़े हो जाओ और सेना से लड़ना, और कालियावन को मैं देखता हूं। कालियावन को देखने के लिए भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी ने कहा कि कालियावन की 3 करोड़ मलेच्छों की सेना है। उस मलेच्छों की सेना को भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने खेल ही खेल में युद्ध में मार डाला। अब कालियावन जी बचे हैं महाराज। भगवान कृष्ण वासुदेव क्या करते हैं? कालियावन से कहने लगे कि भैया एक काम करो। बोले क्या करें? बोले यहां नहीं लड़ेंगे तो बोले कुछ दूर चलो, क्योंकि यहां तुम्हारी भी सेना है, कुछ हमारी भी सेना है, चलो कुछ दूर जाके लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण एक पीला दुपट्टा अपने गले पे डाल लिया है और कृष्ण भगवान युद्ध करते करते भागने लगे हैं। भागने लगे, भागते भागते धवलपुर में जाके पहुंच गए हैं, जहाँ मुचकुंद की गुफा है। मुचकुंद की गुफा में जाके पहुंच गए। वहां राजा मुचकुंद सो रहे थे। कालियावन कहने लगा, ओ ग्वारिया कृष्ण, इतना बड़ा कायर है कि तू मथुरा से लड़ते लड़ते मुझे यहाँ तक ले आया, मैं तो थक गया भैया। बोले थक गए तो कहा भैया एकांत में लड़ेंगे, चल आ जा तू।
भगवान वासुदेव कृष्ण मुचकुंद की गुफा में पहुंच गए। वहां योगी राज मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा कि यो, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि यो को अपने पीले दुपट्टा को उतार के अपने गले से और राजा मुचकुंद को उठा दियो, उड़ा दियो ऊपर से। उड़ा देने के बाद में आप अंतर्ध्यान हो गए। कालियावन नाम का एवं राक्षस बोला, ओ ग्वारिया कृष्ण, तू लड़ते लड़ते मथुरा से धौलपुर में ले आया, यहाँ आके गुफा के भीतर छुप गया हुआ, एक कायर खड़ा हो जा। कालियावन ने लात मार दी महाराज। मुचकुंद जी महाराज की नींद भंग हो गई। राजा मुचकुंद को यह वरदान लगा हुआ था कि मेरी नींद को कोई भंग करेगा तो वो दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद जी महाराज की नींद टूट गई। राजा मुचकुंद ने भरपूर दृष्टि से देखा कालियावन को। कालियावन नाम का एवं राक्षस जलकर के भस्म हो गया। और राजा मुचकुंद को भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने दर्शन दिए हैं। ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा मानधाता के पुत्र थे राजा मुचकुंद जी महाराज। ये मुचकुंद जी महाराज ने भगवान वासुदेव के दर्शन किए, परिक्रमा लगाई, श्रेष्ठ भगवत धाम की इन्होंने प्राप्ति की है। इधर लौट करके कालियावन की जो सेना बची थी उससे युद्ध किया है। सेना को क्षण भर समय में कालियावन की सेना को महाराज कौन, भगवान वासुदेव कृष्ण और बलराम जी संपूर्ण सेना का विनाश कर देते हैं। अब इन्होंने देख लिया किसने, जरासंध ने, कि 17 बार मुझे तो हरा दिया, अब तो कालियावन से बचना ही मुश्किल है, जाकर के हम भी देख लें। और बच भी गया होगा तो अब हम युद्ध करेंगे, वो थका हुआ होगा तो तुरंत हमारा कार्य सफल हो जाएगा। 18वीं बार महाराज जब कालियावन को मार के परम धाम दे दिया, इसके बाद में ये राजा जरासंध फिर आ गए लड़ने के लिए। भगवान कृष्ण और बलराम कहने लगे, भैया जरासंध फिर आ गया है। बलराम जी बोले कि मैं द्वारका वासियों को संभालूंगा। दोनों भैया खेल ही खेल में जरासंध की सेना जो है उस सेना का विनाश किया है। और प्रवर्षण नाम का पास में ही पर्वत है, युद्ध कर रहे हैं मगध देश के राजा जरासंध जी और कौन, जरासंध। युद्ध हो रहा है भगवान कृष्ण से जरासंध से। युद्ध करते करते भगवान कृष्ण ने क्या किया मालूम है आपको? इसमें एक रहस्य और है बहुत बड़ा। क्या कि जब 17 बार जरासंध परास्त हो गया था लड़कर के, तो इसके बाद में इसने कहा कि भगवान के मंदिर में जाके, भगवान के मंदिरों में जाकर के और हजारों ब्राह्मण देवताओं को यज्ञ करने के लिए लगा दिया कि हे ब्राह्मण देवता, आप यज्ञ करो, अब 18वीं बार हमारी विजय होनी चाहिए। अगर विजय नहीं हुई तो हम आपको मृत्यु दंड दे देंगे। इस बात को कह दिया। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को पता चला कि राजा जरासंध से अगर हमने युद्ध किया, युद्ध में परास्त कर दिया किसी तरह से, तो ये ब्राह्मणों को मृत्यु दंड लेगा, मृत्यु दंड दे डालेगा। और हम क्षत्रिय बालक हैं, ब्राह्मणों की सेवा के लिए और अच्छा के लिए हैं, हम ब्रह्म हत्या कतई नहीं होने देंगे। वासुदेव कृष्ण बलराम जी महाराज ने जब युद्ध किया जरासंध से, तो रण को छोड़ करके भगवान कृष्ण बलदेव भाग गए। उनका नाम हुआ रणछोड़ भगवान। बोलो रणछोड़ भगवान की जय। भगवान प्रभु का नाम बढ़ गया, प्रवर्षण नाम के पर्वत के ऊपर चढ़ गए। राजा जरासंध ने कही, ओ कायर कृष्ण बलराम, कहाँ भाग के जा रहे हो? रण को छोड़ करके भाग गए, कायर हो? प्रवर्षण पर्वत में जरासंध ने आग लगवा दी। जरासंध ने समझा कि कृष्ण बलदेव या प्रवर्षण पर्वत में जल करके भस्म हो जाएंगे, ऐसा समझ के पुनः वापस चला गया अपनी नगरी के लिए। और इधर में क्या हो रहा है महाराज, वो नगरी के लिए वापस गया। भगवान वासुदेव कृष्ण बलदेव प्रवर्षण पर्वत से नीचे कूद गए। नीचे कूद करके और वो अपने स्थान द्वारकापुरी में आ गए। द्वारकापुरी में आ गए और ये दग्ध समझ करके जरासंध चला गया। ये जरासंध और भगवान श्री कृष्ण के बारे में कथा प्रसंग रहा, अभी आप लोगों ने श्रवण किया। अब हमारे भगवान वासुदेव का विवाह करना है। क्यों कि आज विवाह कर दें कृष्ण भगवान का, बस अब विवाह का प्रसंग और कहेंगे।
तो आज पहला विवाह तो भगवान कृष्ण का कर देते हैं, और जो शेष विवाह हैं, भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए? 16,108। उनका सबका वर्णन करेंगे कल भिन्न भिन्न तरीके से। 16,108 को भी सुनाएंगे आपको। अभी भगवान कृष्ण के विवाह आदि कैसे हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री वासुदेवाय। भगवान वासुदेवाय जी का श्रृंगार से स्मरण करते हुए